साल 1885 न्यूयॉर्क हार्बर के पास एक बहुत बड़ा शिप जिसका नाम इसेर था धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रहा था। इस शिप के अंदर कुछ ऐसा था जिसने पूरे अमेरिका को शॉक कर दिया। फ्रांस से आया एक गिफ्ट, एक जायंट स्टैच्यू। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी स्टैच्यू नहीं थी। जब इस स्टैच्यू को असेंबल किया गया तो ये इतनी चमकदार थी कि सूरज की रोशनी में इसे देखना मुश्किल होता जा रहा था। एक परफेक्ट शाइनी ब्राइट ब्राउन कॉपर की बनी हुई जायंट फिगर, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। लोग उसकी चमक देखकर हैरान थे। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। एक मिस्ट्री शुरू हुई जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। करीब 20 साल बाद लोगों ने नोटिस किया कि लेडी लिबर्टी अपना चमकदार रूप खो रही हैं। उस शाइनी ब्राउन फेस पर पहले डार्क ब्राउन स्पॉट्स आए और फिर धीरे धीरे एक अजीब सा ग्रीन कलर उस जायंट स्टैचू को कवर करने लगा। लोग परेशान हो गए। क्या स्टैचू खराब हो रही थी? क्या फ्रांस ने कोई सस्ती क्वालिटी का मटेरियल भेजा था, या फिर ये कोई अननोन बीमारी थी जो इस मेटल को खा रही थी? इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें एक डिटेक्टिव बनना होगा और साइंस की दो सबसे बड़ी ट्रिक्स को समझना होगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। दोनों बिल्कुल अलग है और एक 10 साल के बच्चे से लेकर एक साइंटिस्ट तक सबको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने होमवर्क के एक पेपर को फोल्ड करके एक कूल सा पेपर एरोप्लेन बना लेते हैं। आपने उस पेपर को का शेप चेंज कर दिया, उसकी साइज चेंज कर लग रही है, बट द ट्रूथ इज वो अभी भी सिर्फ एक पेपर ही है। अगर आप उस एरोप्लेन को वापस खोल देंगे तो वो दोबारा एक फ्लैट पेपर बन जाएगा। वो अभी भी पेपर ही है, उसके अंदर का मटेरियल नहीं बदला। जब फ्रांस के वर्कर्स ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाई थी तो उन्होंने थिक कॉपर की शीट्स को हथौड़े से, हैमर से मार मार कर बेंड किया था। उन्होंने कॉपर को शेप दिया। ये एक प्योर फिजिकल चेंज था। कॉपर अभी भी 100% कॉपर था, बस एक फेस और एक ड्रेस के फॉर्म में आ गया था। लेकिन जो उस स्टैचू के न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद हो रहा था वो फिजिकल चेंज नहीं था। आप उस ग्रीन कलर को ब्रश से साफ करके वापस शाइनी कॉपर नहीं ला सकते थे। यहाँ नेचर अपना सबसे बड़ा मैजिक ट्रिक प्ले कर रही थी। ये था एक केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज आखिर होता क्या है? मान लो आपने किचन में एक चॉकलेट केक बना रहे हो। आपने मैदा डाला, शुगर डाला, कोकोआ पाउडर डाला और अंडे को डालकर मिक्स कर दिया और उसको ओवन में डाल दिया। ओवन की गर्मी से उन सब इंग्रेडिएंट्स ने मिलकर एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली और एक बिल्कुल नई चीज बना ली, एक सॉफ्ट स्पॉन्जी केक। अब क्या आप उस केक में से अंडा या सूखा मैदा वापस निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने मिलकर एक नया मटेरियल बना दिया है। जब एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे आप वापस पहले जैसा नहीं कर सकते, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब वापस चलते हैं अपनी लेडी लिबर्टी की मिस्ट्री पर। उस स्टैचू पर कौन सा केक बेक हो रहा था? न्यूयॉर्क आइलैंड के चारों तरफ समुंदर था, हवा में बहुत सारे सॉल्ट थे और ऊपर से पॉल्यूशन और बारिश। जब ये हवा, पानी और ऑक्सीजन उस शाइनी कॉपर के से टकराए तो उन्होंने कॉपर के पार्टिकल्स के साथ एक बॉन्ड बना लिया। उन्होंने एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। कॉपर धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहा था, जिसे साइंस की लैंग्वेज में हम कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। और इस नए मटेरियल का कलर ब्राउन नहीं बल्कि ग्रीन था। इस ग्रीन कलर की लेयर को
पतीना कहते हैं। लेकिन अब एक सवाल आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हम उस ऑक्सीजन और कॉपर को आपस में मिलते हुए तो देख नहीं सकते ना। एक रियल डिटेक्टिव की तरह साइंटिस्ट के पास इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये वो क्लूज हैं जो चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि हे, यहाँ एक केमिकल चेंज हो रहा है। आइए इन 4 मेजर क्लूज को देखते हैं। क्लू नंबर 1, कलर चेंज। अगर रंग बदलता हुआ दिखे तो समझ जाओ कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सबसे बड़ा और सबसे ऑब्वियस क्लू है ये। जब शाइनी ब्राउन कॉपर ग्रीन हो गया तो ये क्लियर साइन था कि एक नया केमिकल बन चुका है। एक और एग्जांपल, जब आप एक एप्पल को, सेब को काट कर टेबल पर छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर में वो ब्राउन हो जाती है। वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। अब आते हैं क्लू नंबर 2 पे, गैस का निकलना या फिर बबल्स का फॉर्मेशन होना। क्या आपने कभी बेकिंग सोडा में विनेगर डाला है? जैसे ही दोनों मिलते हैं फज करके बहुत सारे बबल्स निकलने लगते हैं। वो बबल एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक कंप्लीटली नया सब्सटेंस है। जब भी आप किसी चीज को मिलाओ और उसमें से अचानक से गैस निकलने लगे तो समझ जाओ वहां केमिकल रिएक्शन चल रहा है। अब आते हैं क्लू नंबर 3 पे, टेम्परेचर चेंज या गर्मी या ठंडक आना। कुछ रिएक्शंस अपने आप बहुत गर्म हो जाते हैं, जैसे जब आप वुड को जलाते हो, लकड़ी को जब आप जलाते हो, लकड़ी और ऑक्सीजन मिलकर आग बनाते हैं जिससे बहुत सारा हीट निकलता है। फायर एक केमिकल चेंज है। और कुछ रिएक्शंस अचानक से बहुत ठंडे हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट एड किट वाले इंस्टेंट आइस पैक्स। क्लू नंबर 4, स्मेल या लाइट का आना। अगर आप फ्रिज में रखा दूध भूल जाओ और वो एक हफ्ते बाद खराब हो जाए तो उसमें से कितनी गंदी स्मेल आती है, राइट? दूध के अंदर बैक्टीरिया ने केमिकल रिएक्शन करके नया एसिड बना दिया है। स्मेल का अचानक बदल जाना एक सॉलिड क्लू है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिवाली के पटाखे का फटना एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें नए कलर्स की लाइट और लाउड साउंड्स निकलती हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के केस में सबसे बड़ा इंडिकेटर था वो स्लो कलर चेंज। हजारों लोग हर रोज उस ग्रीन कलर को बढ़ते हुए देख रहे थे, ये बिना जाने कि उनकी आंखों के सामने दुनिया का एक सबसे बड़ा, सबसे स्लो केमिकल रिएक्शन चल रहा है। लेकिन इस कहानी का एंड कैसे हुआ? लोगों को लग रहा था कि ये ग्रीन लेयर स्टैचू को कंप्लीटली खा जाएगी और वो टूटकर समंदर में गिर जाएगा। एक डर था कि शायद उन्हें ये स्टैचू वापस करनी पड़ेगी, पर ट्रूथ बिल्कुल उल्टा था। इस केमिकल चेंज ने एक्चुअली लेडी लिबर्टी को बचा लिया। जब कॉपर ने हवा और पानी से रिएक्ट करके वो ग्रीन पतीना की लेयर बनाई तो उस लेयर ने एक नए स्ट्रॉन्ग शील्ड यानी एक प्रोटेक्टिव आर्मर का काम किया। उस ग्रीन कोट के बनने के बाद अंदर के बचे हुए ब्राउन कॉपर कंप्लीटली सेफ हो गया। वेदर और स्टॉर्म्स अब उस कॉपर्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। नेचर ने अपना केमिकल रिएक्शन से स्टैचू को प्रैक्टिकली इमोर्टल बना दिया था। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर को फाड़ते हुए देखो तो याद रखना वो सिर्फ एक फिजिकल चेंज है, लेकिन जब आप अपने आसपास पुराने लोहे को रस्ट या जंग खाते हुए देखो या आसमान में फायरवर्क्स देखो तो ध्यान से देखना, उनके अंदर इनविजिबल एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एक नया और अमेजिंग शो चल रहा है। एक ऐसी अनसीन दुनिया जिसे सिर्फ साइंस की आंखों से देखा जा सकता है।